जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर लेके आया हूँ दिल्ली पुलिस जीके जीएस मॉडल पेपर नंबर 3। पहला और दूसरा मॉडल पेपर मैंने पहले करवा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देखिए, इसे बीच में से स्टार्ट मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा तलवार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र जो 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत का पहला अखबार था जो 1780 में प्रकाशित हुआ था। और इसको प्रकाशित किसने किया था ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो उसका नाम याद रखना, जेम्स ऑक्सटन हिक्की। उसने पहली बार प्रकाशित किया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौर मंडल से आपके एक क्वेश्चन कंफर्म फंसेगा, तो आप पूरा सौर मंडल एक बार पढ़ के जरूर जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। बुध ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सौर मंडल का सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो अमेरिका में स्थित है, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट होता है वो तो अल्पस, ये कई बार पूछा जाता है, अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। आपके क्वेश्चन करेंसी या कैपिटल से जरूर आता है, तो ये इस बार करेंसी का क्वेश्चन डाला है मैंने। वियतनाम की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डांग। वियतनाम की आपको राजधानी पूछ सकता है, तो वो है हनोई। याद रखना, हनोई। वियतनाम की राजधानी का नाम हनोई है, वह मुद्रा डांग है। मुद्रा इंपोर्टेंट है, वियतनाम की कई बार रिपीट होती है, तो वियतनाम की मुद्रा का नाम डांग। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता था? अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना लागू हो चुकी है? तो उनकी संख्या है 12। ये भी इंपोर्टेंट है, संख्या ही पूछी जा सकती है। और ये है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत उसका उद्देश्य ये रखा गया था कि गरीबी का उन्मूलन होगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। चलिए सातवां क्वेश्चन करते हैं। भारत की सबसे लंबी या गहरी झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वुलर झील। वुलर झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपकी झीलों से स्टैटिक जीके में लगभग यही आता है, नदी नाले पहाड़ पर्वत, इनके बारे में क्वेश्चन जरूर ज्यादा आता है। तो वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे लंबी व गहरी झील है। डल झील भी है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कई बार स्थान भी पूछ लिया जाता है, वो भी याद रखना। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं। अमेरिका की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस। आप कंफ्यूज होकर डाइट मत कर देना, डाइट रिपीट होता है, लेकिन अमेरिका की संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, डाइट किसकी संसद को बोलते हैं? तो आपको इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ, जापान। जापान की संसद को डाइट बोला जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनके मुख्यालय एक बार जरूर पढ़ के जाना। इनका प्रमुख, इनके जो वर्तमान में प्रमुख है, वह इनके मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये जरूर पढ़ के जाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जितने भी रुपये से संबंधित कोई भी मुख्यालय होगा, तो उसका मुख्यालय हमेशा अमेरिका में स्थित होगा, वाशिंगटन, याद रखना। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिलाओं की टीम द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो इसका आंसर है कांस्य पदक। टोक्यो ओलंपिक से मैंने आपको कहा था कि वो पढ़ के जरूर जानना। आपका जब भी एग्जाम हो तो एग्जाम के 5-6 दिन पहले आप ये पढ़ना, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कौन कौन से पदक जीते हैं। आपको करंट से 100% क्वेश्चन वहीं से मिलेगा। तो भारतीय महिलाओं की टीम ने कांस्य पदक जीता है। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। ये पुस्तक से है, तहकीक-ए-हिंद। इंपोर्टेंट पुस्तक है, याद रखना है, कई बार रिपीट होती है एग्जाम में। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा अलबरूनी। तहकीक-ए-हिंद की पुस्तक अलबरूनी ने लिखी है। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट डे से क्वेश्चन। 28 फरवरी। इंपोर्टेंट डे, याद रखना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए 13वां क्वेश्चन करते हैं। वर्तमान भारत सरकार कैबिनेट में खेल मंत्री का क्या नाम है? जो वर्तमान में हमारी सरकार है, आपके एक मंत्री परिषद से क्वेश्चन आता है, तो जरूर पढ़ना वो भी। तो इसका आंसर होगा अनुराग ठाकुर। वर्तमान में खेल मंत्री का नाम अनुराग ठाकुर है। इन्हें यही खेल मंत्री व सूचना प्रसारण मंत्री दोनों ही एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14वां क्वेश्चन। काजू के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सोइल से। तो इसका आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी। याद रखना, लेटेराइट मिट्टी काजू के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। चलिए 15वां क्वेश्चन करते हैं। अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। स्पोर्ट्स से आपसे क्वेश्चन लगभग यही पूछता है, या तो किसी भी टीम में पूछ लेगा आपको खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, या किसी भी टीम में पूछ लेगा भाई कौन सा खेल है, ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है, या अधिकतर जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो होता है किसी भी कप का नाम दे देगा, या फिर कोई भी शब्दावली दे देगा ये किस खेल से संबंधित है। तो आपको याद रखना, कप के नाम जरूर पढ़ के जितना इंपॉर्टेंट है। अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है। चलिए 16 क्वेश्चन करते हैं। फुल फॉर्म का क्वेश्चन है,
RAM का पूरा नाम क्या है? ये थोड़ा छोटा लिख दिया गया है, RAM याद रखना। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, रीड एक्सेस मेमोरी। ये जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो मैं मॉडल पेपर में करवा रहा हूँ वो तो प्रीवियस एग्जाम में रिपीटेड है, जो जरूर याद रखना आपको। चलिए 17 क्वेश्चन करते हैं साइंस का क्वेश्चन। एकमात्र द्रव धातु का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ब्रोमीन। आप इसमें पारा मत कर देना, पारा एक धातु है। एकमात्र द्रव धातु का नाम पूछे तो वो तो है पारा, और एकमात्र द्रव अधातु का नाम पूछे तो उसका नाम है ब्रोमीन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 18वां क्वेश्चन, और ये सबसे एग्जाम का सबसे रिपीटेड क्वेश्चन। आपको अवार्ड का क्षेत्र पूछ ले तो कोई सा भी पूछ सकता है, लेकिन आपको अगर अवार्ड की डेट पूछेगा तो वो 100% गारंटी है अर्जुन अवार्ड ही पूछेगा। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 ईस्वी। आपको कई एग्जाम में रिपीट हुआ, अगर डेट पूछी है तो अर्जुन अवार्ड ही पूछा जाता है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1526 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, तथा 1556 में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये दोनों ही युद्ध इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं, बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये तो इजी सा क्वेश्चन आप कर दोगे, असम। बिहू का संबंध असम से है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।